नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग कक्षा 6 की हमारी दुनिया यानी कि ज्योग्राफी विषय पढ़ने जा रहे हैं। पहला अध्याय है हमारा सौर मंडल। इसमें जो मुख्य बात होंगे हम लोग इस सब बिंदु पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ कह रहा है हमारा सौर मंडल। ये गोविंद के बारे में गोविंद अपने पिताजी के साथ तारामंडल घूमने गए थे। तारामंडल में आकाश में जितने रहते हैं, जैसे कहा है आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है। आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है, वैसे ही तारामंडल में हर चीज़ दिखाया जाता है। यह सूर्य एवं उनके परिवार का चित्र है। जिस प्रकार हमारा अपना परिवार है, उसी प्रकार सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। जिस प्रकार हम लोग का अपना परिवार होता है, इसी प्रकार सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि सूर्य सौर परिवार का मुखिया होता है। सूर्य जो होता है सारे सौर मंडल का, सौर परिवार का मुखिया होते हैं। हम लोग को इसमें मुख्य बात यहाँ से, दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती है। दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती है, उसे सौर प्रज्वाल कहते हैं। दूरबीन से देखने से दूर से सूर्य की आग की लपटें जो उठते हैं, उसे सौर प्रज्वाल कहते हैं। हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट की गेंद माने तो पृथ्वी राई के दाने के बराबर है। अगर हम लोग सूर्य को क्रिकेट का गेंद बराबर मानते हैं तो पृथ्वी राई के दाने के बराबर है। अब हम लोग ग्रहों के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम बताए थे कि इसमें मुख्य बात जो है हम लोग उस पर ध्यान देते चलेंगे। तो ये है, सूर्य से थोड़ी ही दूरी पर एक गोला उभरता है, जो आकार में सूर्य से छोटा हुआ। सूर्य के पास सबसे निकट का जो ग्रह था वो निकला। बच्चे सब देखने लगे सब सारे और तालियां बजाने लगे कि ये क्या निकला सूर्य के पास। ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य है। जैसे ही कुछ गोले उभरे और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। आसमान में जैसे ही गोला उभरे तो चक्कर लगाने लगे। तो उसी समय हम उद्घोषक आवाज़ लगाए कि ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं। इन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता है। इनमें कोई स्वयं प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और एक प्रकाशित ये 8 ग्रह का नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 8 ग्रह पृथ्वी सूर्य को चक्कर लगाते रहते हैं। अब यहाँ है कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है। बच्चों हम लोग देख भी सकते हैं, सूर्य का सबसे पास का ग्रह बुध है, इसीलिए उसमें अधिक चमक होता है। इसीलिए सूर्य के पास होने के कारण उस बुध में सबसे ज़्यादा चमक होता है। अब है मंगल ग्रह। लाल रंग के होने के कारण उसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल रंग के होने के कारण उसे लाल ग्रह भी कहते हैं। हम लोग यहाँ पे सौर मंडल के देख लेंगे। बीच में सूर्य है, सारे सूर्य को सब चक्कर लगाते हैं। 8 ग्रह जो है सभी एक ग्रह एक निश्चित दूरी बना करके सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। गोविंद के पिता ने कहा कि गौर से देखो, 2 ग्रह ऐसे भी है जो अन्य ग्रहों की घूमने की दिशा में न घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। उसी समय में जब सूर्य के चारों ओर सब चक्कर लगा लेते तो गोविंद के पिता ने कहा कि गौर से देखो आकाश में कि 2 ग्रह ऐसे भी है जो सूर्य के उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। बच्चों, शुक्र और अरुण, यूरेनस सूर्य के उल्टी दिशा में 2 ग्रह शुक्र और यूरेनस सूर्य के उल्टी दिशा में घूमते हैं। शुक्र और यूरेनस पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। बाकी सब ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। मात्र 2 ग्रह शुक्र और यूरेनस, जिसे हम अरुण भी कहते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। बाकी सब ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। अब यहाँ है कि सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। शनि के चारों ओर एक के छल्ले को दिखाकर उन्होंने बताया कि एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसमें चारों ओर छल्ले हैं। प्लूटो जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में की जाती। पहले 9 ग्रह था जो अब
प्लूटो को हटा दिया गया है। प्लूटो को अब बौना ग्रह कहा जाता है। आसमान में टिमटिमाते तारे। अब आसमान में किस प्रकार से तारे टिमटिमाते, यहाँ है बच्चों कि तारों का अपना प्रकाश नहीं होता है। तारे को अपना प्रकाश नहीं होता है, इसीलिए चूँकि ये तारे हमसे काफ़ी दूर पर है, तारे बहुत हमसे दूर है, इसलिए हमें टिमटिमाते नज़र आते हैं। इसीलिए वैसे भुक भुक बढ़ते रहते हैं ना, वैसे आते रहते हैं। और सूर्य भी तो एक तारा ही है, सूर्य भी एक तारा ही है, लेकिन यह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक प्रतीत होता है। सूर्य भी एक तारा ही है, लेकिन पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह पृथ्वी से बहुत दूर है। लेकिन वास्तव में पृथ्वी से बहुत दूर है। इसका प्रकाश हम तक लगभग 8 मिनट में पृथ्वी पर पहुंच पाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में आने में लगभग 8 मिनट लग जाता है। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लग जाता है। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के जो तारे हैं उसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 4 वर्ष लग जाते हैं। देखिए यहाँ कर है, सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लग जाते हैं। यहाँ कर है ना, तारे टिमटिमाते हैं, आसमान में तारे टिमटिमाते हैं। तो तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आकाश में टिमटिमाते रहते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आकाश में टिमटिमाते रहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे प्रकाश की गति ज्ञात कर पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी का अनुमान लगाए। बच्चों हम पहले इसका लिख दिए हैं कि प्रकाश की गति ज्ञात कर पृथ्वी या सूर्य के बीच की दूरी का अनुमान लगाइए। तो पृथ्वी और सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य और पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। प्रश्न है बच्चों, सूर्य और पृथ्वी के सबसे नज़दीक के आकाशीय पिंड के नाम लिखिए। सूर्य और पृथ्वी के तो सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह बच्चों बुध है, और पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र है। तो नज़दीक के आकाशीय पिंडों का नाम की। अब हम लोग आगे देखेंगे कि पृथ्वी हमारा घर, हमारा पृथ्वी किस प्रकार से हमारा घर है। तो हम लोग जो मेन है इसमें इसको देखते चलेंगे कि हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यही एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन मिलता है। हमारी पृथ्वी जिस पे हम लोग रहते हैं मात्र एक ग्रह है जिस पे जीवन मिलता है, क्योंकि यहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद है। हम लोगों के लिए जीने के लिए आवश्यक गैस मौजूद है जो हम लोगों के चाहिए। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नज़र आती है। अंतरिक्ष से देखने से पृथ्वी नीली नज़र आते हैं। क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। चूँकि पृथ्वी 71% भूभाग जल से घिरा हुआ है, पृथ्वी जो है 71% जल से घिरा हुआ है, इसी वजह से वो नीला दिखता रहता है अंतरिक्ष से। मात्र 29% स्थल है। इसीलिए जलीय भाग अधिक रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है और इसे पृथ्वी नीला दिखाई देते हैं। अब है उपग्रहों की सैर। अब उपग्रह किस प्रकार सैर करते हैं तो हम लोग देखते जाएंगे। इसमें देखिए कह रहा है कि ग्रहों के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होते हैं जो ग्रहों के इर्द गिर्द गोल पिंड घूमते नजर आते रहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर भी एक पिंड घूम रहा है। यहाँ उद्घोषक कर रहा है कि ध्यान से देखिए, यही चांद है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, यही चांद है। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चांद है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चांद है और चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक होने के कारण इतना बड़ा दिखता है। चंद्रमा पृथ्वी से बहुत नज़दीक होने के कारण इतना बड़ा दिखते हैं। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकेंड में पहुंच जाता है। देखिए बच्चों, वही सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट लगता है और चंद्रमा का प्रकाश पहुंचने में 1.25 सेकेंड लगता है पृथ्वी पर।
चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27-3-8 घंटे में पूरी करता है। इतने ही समय में चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27-3-8 घंटे में पूरी करता है। इतने में ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है। चंद्रमा जब पृथ्वी का एक परिक्रमा लगाते हैं 27-3-8 घंटे में, उतने में ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक बार घूम लेता है। यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा एक ही चेहरा दिखाई देता है, इसीलिए हम लोग चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। चंद्रमा पर न तो जल है और न ही वायु है। अब हम लोग देखेंगे कि उपग्रह अकेले बृहस्पति के 63 है उपग्रह है और शनि के 62। अकेले बृहस्पति को 63 है और शनि को 62 उपग्रह है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता है, ये भी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। उपग्रह के पास भी अपना प्रकाश नहीं होता है, ये भी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। अब कह रहे हैं रात में चंद्रमा को ध्यान से देखें और अपने कॉपी पे नोट करें। आप लोग अपने दादा नाना होगा, उससे आप लोग दादी के पास बैठ के रात में चर्चा कीजिए। अब हम लोग देखेंगे चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का परिक्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का किस प्रकार परिक्रमा कर रहे हैं। देखो यहाँ पे है सौर परिवार में तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सौर परिवार में तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है। जो तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त जो छोटे छोटे पिंड है जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में है। ये मंगल यहाँ है, बृहस्पति ये इसी बीच में इसकी कक्षा में रहते हैं। क्षुद्र ग्रह यहाँ पर लिखा भी है, ये सब क्या है बच्चों, क्षुद्र ग्रह है बीच में। ऐसे खगोलविदों का मानना है कि ये ग्रह के टूटे हुए भाग है जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नाम सीरस है। जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है उसका नाम सीरस है। आगे हम लोग देखेंगे ग्रहों की परिक्रमा अवधि एवं उपग्रहों की संख्या का विवरण। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बुध, ग्रहों का नाम है बुध। घूर्णन के समय कितना समय में वो घूमते हैं, 58 दिन है। परिभ्रमण के सूर्य के कितना दिन में करते हैं, लगभग 87-88 दिन में ये परिभ्रमण सूर्य के करते हैं। उनका कोई उपग्रह नहीं होता है। शुक्र 243 दिन में उसके घूर्णन करते हैं और 224 दिन में सूर्य के परिक्रमण करते हैं। कोई उसका उपग्रह नहीं है। पृथ्वी लगभग 23-24 घंटा में एक दिन में घूर्णन कर लेती है और 365 दिन सूर्य को परिक्रमा करने में उसको लग जाता है। इसका एक उपग्रह है चंद्रमा। मंगल लगभग 24-25 घंटा में वो अपने अक्ष पर घूम जाती है, घूर्णन कर लेती है। 687 दिन में सूर्य के चक्कर लगाते हैं वो, उसका 2 उपग्रह है। बृहस्पति 9 घंटा या 9.5 10 घंटा में अपने अक्ष पर घूमती है, उसका 11 क्या है, लगभग 11-12 वर्ष लग जाते हैं उसको सूर्य को परिक्रमा करने में। ग्रह है इसी प्रकार शनि, यूरेनस, नेपच्यून का हम लोग सब कुछ देख लेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे उल्का पिंड कि कभी कभी आकाश में टूटकर गिरते हुए तारे दिखाई देते हैं। ये तारे नहीं होते हैं। कभी कभी बच्चों रात में हम लोग भी देखते हैं कि तारे जैसे गिरते रहते हैं, ये तारे नहीं होते हैं। पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से पिंडों से टूटकर गिरते हैं। ये छोटे छोटे पत्थर का टुकड़ा होते हैं जो सूर्य को चक्कर लगाते रहते हैं और आपस में टकरा करके गिर जाते हैं। उसे उल्का पिंड कहते हैं। टूटकर गिरने की प्रक्रिया में ये वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। टूटकर जो गिरते रहते हैं तो वायु में जो घर्षण होता है उससे वो जलने लगता है, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। कई बार उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। ये किस प्रकार से आकाश गंगा है जो तारों से भरा हुआ है। देखिए आकाश गंगा, तारों की नदी। आकाश में किस प्रकार से तारों की नदी होता है कि इसके अलावा ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगा भी है। ब्रह्मांड में आकाश गंगा भी है। देखिए आकाश गंगा किस कहते हैं,
खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफ़ेद चमकदार पट्टी होती है, जिसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। उसे आकाशगंगा कहते हैं, जिसे आकाशगंगा और मिल्की वे भी कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सप्तऋषि तारों की समूह। अब यहाँ पर कहेंगे रात में तुम लोग देखे होंगे कि उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह होता है। एक ही साथ 7 तारों, देखिए यहाँ पर एक ऐसे ही उत्तर दिशा में 7 तारों एक साइड रहता है, उसे सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। बच्चों, उत्तर दिशा में जो एक ही साथ 7 तारा नज़र आते हैं एक ही लाइन में, वो सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। भारतीय विद्वानों ने इसका नामकरण ऋषियों के नाम पर कर दिया है, जो इस प्रकार है: ऋतु, पुलह, पुलस्त्य, आत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा और मरीचि। और यूनानी ग्रंथों जो मिस्र में यूनानी ग्रंथों में इसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एटा एवं जेटा कहा जाता है। ऋतु एवं पुलह को मिलने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक होता है। ऋतु एवं पुलह को मिलने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ध्रुव तारा। ध्रुव तारा यह एक स्थिर तारा है। बच्चों, यह एक स्थिर तारा है जो उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के अक्ष पर उपस्थित है, स्थित है। विषुवतीय रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है। विषुवतीय रेखा से जो देखता है तो किसी भी स्थान से देखने से वो क्षितिज पर दिखाई देता है। परंतु जो हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो क्षितिज से उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। जैसे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे तो उसका ऊंचाई बढ़ने लगते हैं। क्षितिज से ध्रुव तारों की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी उस स्थान पर अक्षांश भी उतना ही डिग्री होता है। यह हमेशा उत्तर दिशा में ही होता है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर ही दिशा में होता है। बच्चों, ध्रुव तारा, सप्तऋषि सब उत्तर दिशा में ही होता है। इसीलिए प्राचीन काल से ही नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता रहा। प्राचीन समय में जो नाविक दूसरे देश जाते थे तो ये ध्रुव तारा से ही उत्तर दिशा का निशान लगाते थे। तारों के कई विशेष समूह हैं। जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा समूहों के बीच नजर आता है। ऐसे समूहों की संख्या 12 है। आप बच्चों, जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा के समूहों के बीच में नजर आता है, और ऐसे तारा समूहों की संख्या 12 है, जो हम अपने राशियों के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इन्हें राशि के नाम दे दिया गया है। इन राशियों में देखिए 12 राशि है: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन। ये राशि के नाम से दे दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय होता है। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय होता है, जिनकी संख्या 27 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के इन समूहों के सामने से गुजरना पड़ता है। जब चांद पृथ्वी का परिक्रमा करते हैं तो उसको किसी न किसी तारों के समूह से गुजरना पड़ता है। इन तारों का समूह को नक्षत्र कहा जाता है। अब इन तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। हम पहले ही जो मेन इम्पोर्टेंट है उस पर लाइन खींच दिए। ये नक्षत्र इस प्रकार है: अश्विनी, हम लोग जानते हैं ना नक्षत्र जो होता है, जो हम लोग को चलते रहता है: अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्पी, अश्लेषा, माघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, जिसे हथिया भी कहता है, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती। ये सारे नक्षत्र जो मौसम हम लोग गिनती करते रहते गाँव की भाषा में, मैथिली भाषा में इस प्रकार से है। पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार करती है। पृथ्वी प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिन में पार करती है। बच्चों, नक्षत्र कितना हो गया? नक्षत्र 27 है, जो पृथ्वी 14 दिन में प्रत्येक नक्षत्र को पार करती है। और ज्योतिष विद्वानों के मानना है कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है।
एक नक्षत्र में मौसम की दशा देख करके दूसरे नक्षत्र में मौसम का पूर्वानुमान भारतीय ज्योतिष का परंपरा है। एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र की मौसम के बारे में पता लगा लेते हैं। एक चैप्टर आज का एक चैप्टर फर्स्ट ख़त्म हो गया है। इसमें कुछ प्रश्न आंसर है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। जैसे है, राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो आप लोग कितनी है? 12। सूर्य की आकृति कैसी है? गोल। सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य। ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8। सप्तऋषि तारों का समूह कितने हैं? 7। इसी प्रकार से हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं और आगे के चैप्टर दूसरे दिन करेंगे। बच्चों, आप लोगों को प्रश्न आंसर भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।